तो दोस्तों नमस्कार। दोस्तों वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि एमपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट कब तक आएगा, और दूसरा हम डिस्कशन करेंगे एमपी पुलिस कांस्टेबल का जो ग्रेड पे है वो कितना है, उसके अनुसार आपको कैसे फिक्सेशन किया जाता है। इस वीडियो में हम इसका डिस्कशन करेंगे। दोस्तों दोस्तों जैसा आप जानते हैं, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है जो अभी फाइनल नहीं हो पाई है, 2023 में निकाली गई थी, जनवरी 2023 में। दोस्तों जनवरी से लेकर अभी आप देख रहे हैं 2025 जनवरी चल रही है, तो 2 साल बीत चुके हैं दोस्तों, लेकिन इसका अभी तक फाइनल परिणाम अभी तक जारी नहीं किया गया है। वही हम बात करें तो कुछ छात्र अभ्यर्थियों का कहना है कि सर 20 जनवरी के बाद रिजल्ट आएगा, क्योंकि उसमें कोर्ट केस का सुनवाई होना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने भर्ती के पहले ही 87% और 13% का जो सीट डिवाइडेशन थी वो कर दी है। इसलिए रिजल्ट तो आपका कभी भी जारी हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि 20 जनवरी का बाउंडेशन हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन तो जो दोस्तों जो भी 13% वोट कैंडिडेट हैं, अगर कोर्ट केस 20 जनवरी को फाइनल रिजल्ट की सुनवाई कर देता है, तो दोस्तों जो जनरल के 13% हैं और ओबीसी कैटेगरी के 13% हैं दोस्तों, उनको इससे बहुत फायदा होगा। उनका सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि उनको ज्वाइनिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि वो पता नहीं कब से होल्ड है। कई लोग तो 2021 से होल्ड में बने हुए हैं 13% में। चाहे आप एमपी पीएससी ले लीजिए या कोई भी एग्जाम ले लीजिए, इसमें 13% हर एग्जाम में सीटों को होल्ड किया जा रहा है। तो दोस्तों सबसे बड़ा फायदा यही होगा कि जो 13% है उनको भी निफ्टी मिल जाएगी, तो उनके घर भी एक खुशखबरी पहुंच जाएगी। दोस्तों हम बात करें रिजल्ट की, तो दोस्तों रिजल्ट आपका जनवरी माह में अंततः आ जाएगा। और दोस्तों अब हम डिस्कशन करते हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल के ग्रेड पे के बारे में। तो दोस्तों आप जानते हैं 7वें वेतनमान में मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का दोस्तों जो ग्रेड पे था वो 1900 निर्धारित किया गया था 6वें वेतनमान में। जब दोस्तों 7वां वेतनमान आया तो उसमें दोस्तों जो डीए था वो मर्ज कर दिया गया बेसिक में, यानी 75-80 आपका जो हो गया, उसमें फिटमेंट फैक्टर लगा दिया 2.57। तो आपका जो बेसिक था वो हो गया 19,500। यानी जब आप पहली बार पोस्टिंग लेंगे दोस्तों, तो आपको 19,500 का जो बेसिक है वो प्राप्त होता है। और दोस्तों फिर इस पे जो सरकार रहती है वो महंगाई भत्ता लागू करती है, यानी इस पे जो वर्तमान में महंगाई भत्ता मध्य प्रदेश में 50% चल रहा है, यानी जो आपका बेसिक है 19,500, उसका 50% आपको महंगाई भत्ता मिलेगा। लेकिन दोस्तों मध्य प्रदेश में 12 दिसंबर 2019 को एक नया नियम बना दिया दोस्तों, ये काला कानून जिसे कह सकते हैं हम, काला कानून बना दिया गया। ये सब कर्मचारियों को घाटा करेगा दोस्तों। कोई भी मध्य प्रदेश में जो शासकीय सेवक है जो बिना पीएससी के भर्ती होता है, उसको उस नियम से गुजरना पड़ेगा, जिसको कहते हैं 70%, 80% और 90% सैलरी नियम। दोस्तों हुआ क्या, जब आप पहले साल ज्वाइनिंग करेंगे तो आपको 19,500 प्राप्त नहीं होगा, यानी आपको इसका 70% प्राप्त होगा। सबसे बड़ा नुकसान आपको पहले साल ये होगा दोस्तों। और दूसरे वर्ष आपको 19,500 का 80% मिलेगा, और तीसरे वर्ष दोस्तों आपको मिलेगा 90%। यानी 2025 में अगर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी मार्च तक, तो आप देखेंगे 2025 में दोस्तों आप 70% पे पहुंचे हैं, 2026 में आप 80% पे, और 2025, 26, 27 में आप देखेंगे दोस्तों 90% पे पहुंच रहे हैं। यानी 2028 से आपको दोस्तों बेसिक प्राप्त होगा 19,500। आप देख सकते हैं इसको प्राप्त करने में दोस्तों आपको 2028 से आपको मिलेगा 19,500। सबसे बड़ा घाटा दोस्तों इस नियम से ये है, अगर मान के चलिए 2019 में जब 12 दिसंबर 2019 से पहले क्या था दोस्तों, आप देखेंगे जो आपका बेसिक था ये आपको मिलता था, और 2 साल का प्रोविजन था। दोनों वर्ष आपको 19,500 वेतन इन हैंड मिलता था, उस पर महंगाई भत्ता लगता था। लेकिन बाद में जैसे ही आपके 2 साल पूरे होते थे तो आपको 2 इंक्रीमेंट मिल जाते थे, यानी पहला आपका 20,100, दूसरा आपका 20,700, तीसरे साल से आपको 21,300 फिक्स करते थे। ये सबसे बड़ा फायदा था दोस्तों। लेकिन यहाँ पर 3 साल बाद आप 19,500 पर पहुंच रहे हैं दोस्तों। यानी आप देख सकते हैं आपको 2 इंक्रीमेंट मिलेंगे, पहला और दूसरा, यानी तीसरे वर्ष से आपको इतना मिलना था 2 वर्ष के प्रोविजन में, लेकिन
जब आप नए भर्ती होंगे तो आपको 3 साल बाद यानी 2028 में 19,500 प्राप्त होगा। दोस्तों आप देख सकते हैं एक आपके बेसिक में लगभग 2,000 रुपए का नुकसान दोस्तों हो रहा है इस नियम से। दोस्तों ये नियम जैसे जैसे महंगाई भत्ता बढ़ेगा दोस्तों तो यही 2,000 रुपए बेसिक में आपके हर साल आपको डिडक्शन के रूप में देखने को मिलेंगे। लगभग आपको पूरे सेवा काल में 20 से 25 लाख का नुकसान इस नियम से प्राप्त होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये बहुत ही काला कानून है सभी कर्मचारियों के लिए, जितने भी नवनियुक्त भर्ती हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी ग्रेड पे के हो, पीएससी को छोड़ के। यानी पीएससी वालों को तो 100% मिलता है और उनको उनका प्रोविजन भी 2 साल का है। तो दोस्तों सबसे बड़ा घाटा है तो वो है आपको 70%, 80% और 90% से। तो दोस्तों जितने भी नवनियुक्त कर्मचारी चयनित होकर आने वाले हैं तो वो सब लोग अपने सोशल मीडिया का सहारा लेके दोस्तों इस नियम का विरोध जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।